संत तुकाराम को मिले, बाबा नामदेव को मिले, मुक्ताबाई को मिले, ज्ञानेश्वर जी महाराज को मिले, दादू दयाल को मिले, नाबा जी को मिले, गरीबदास जी को मिले, हमारे सतगुरु मदन साहिब को मिले, जिनकी वाणी है सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणियां लोगों ने ले लेके इस वाणी को जिसने बोला उसका नाम ही नहीं छाप रहे हैं। बताओ, जिस वाणी को संत ने बोला उस संत का नाम ही नहीं छाप रहे हैं ये लोग, और वाणी सब लेके बैठे हैं। क्या मधु परमहंस जी, क्या रामपाल जी, क्या राधा स्वामी, बताओ। अगर इतना ही सच का प्रचार करना चाहते हो तो सच लिखना तो सीख लो। जो रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, बोलता नहीं थकते, वो अपने ग्रंथों में नाम नहीं लिख सकते इस वाणी को बोलने वाले संत की। बताओ, क्या तुम सत्य का प्रचार कर रहे हो? मदन साहिब का नाम पता भी है इन दोनों भाइयों को, लेकिन फिर भी नहीं लिखते। हमारा जो सत्संग नंबर 14 है उसमें इनके साथ वार्तालाप है, खुद अपने मुंह से बोल रहा है रामपाल जी का सगा भाई, ये तो मदन साहिब की वाणी है। अरे मदन साहिब की वाणी है तो छाप देना भाई, छाप क्यों नहीं रहा है? लिख दे मदन साहिब है। बल्कि इतने दुष्ट लोग हैं कि मदन साहिब को काल का दूत बना के यूट्यूब पे डाल रखा है इन लोगों ने। उसी संत की वाणी उठा उठा के प्रमाणित कर रहे हैं कि पूरा गुरु वो होता है जो 2 अक्षर का भेद बताता है। बता, उसी संत की वाणी लिख के उसी को कह रहे हैं काल का दूत है। तुम क्या हो, हंस मुनि? इतना बुरा हाल है इन लोगों का। और अब तो बहुत अच्छी बात है, रामपाल जी महाराज बाहर आ गए हैं, क्योंकि मैं तो 2010 से इनको फोन कर करके थक गया। इनका कोऑर्डिनेटर है एनसी आर्या, आप उसका नंबर पता करके फोन करके पूछ लेना। 2010 से मैं पीछे पड़ा हूं कि हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो करो करो। एनसी आर्या ने तो रामपाल जी महाराज से डायरेक्ट भी बोल दिया था कि नितिन दास ज्ञान चर्चा की बात कर रहा है, लेकिन ये माने नहीं दोनों भाई। लेकिन अब वो दिन आ गया है जब हम फिर से एक बार ज्ञान चर्चा के लिए बोलते हैं कि आओ करते हैं ज्ञान चर्चा। साधना टीवी पे मैं बुक करूंगा, 1 घंटे की ज्ञान चर्चा करते हैं। आज नितिन दास ये बोल रहा है कि 1 घंटे के लिए साधना चैनल बुक करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, इसको लाइव पूरी दुनिया में दिखाएंगे कि आखिर ज्ञान चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला है। आज नितिन दास ये चैलेंज करता है कि आओ ज्ञान चर्चा करते हैं। हार जीत की बात नहीं है, लोगों को सत्य पता लगना चाहिए कि आखिर ज्ञान चर्चा कहते किसे हैं, ज्ञान चर्चा होती क्या है, आमने सामने बैठ के ज्ञान चर्चा कैसे की जाती है। ये 4 भाड़े के टट्टू उठा के, कैमरा उठा के लोगों के वहां चले जाना और उनकी वीडियो बना के ले आना, फिर उसको काटना छाटना, ये ज्ञान चर्चा नहीं होती। ये ज्ञान चर्चा नहीं होती, खुले मैदान में ज्ञान चर्चा होती है। तो जितने भी भगत रामपाल जी के हैं जो ज्ञान चर्चा का जिनको भूत सवार है, नितिन दास उनका चैलेंज स्वीकार करता है। आ जाओ साधना चैनल पे बैठ के डिबेट कर लेते हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। जीवों का भला हो जाएगा। ये जो बर्बाद कर रहे हो तुम लोग जीव, 52 अक्षरों में डाल डाल के भला हो जाएगा उनका। बर्बाद होने से बच जाएंगे, 1,84,000 में जाने से बच जाएंगे, क्योंकि एक गलती का मतलब 1,84,000 का धक्का है। समझ लो, अगर हम हार गए तो हम शरण में आ जाएंगे, और अगर तुम्हारी बोलती बंद हो गई तो सारी संगत को चरणों में गिराना पड़ेगा। समझ लेना। तो ये वीडियो कट करके डाल देना इनके YouTube चैनलों पे क्योंकि अब वो बाहर आने वाला है। अब बाहर आने वाला है, अब होगा खुला चैलेंज ज्ञान चर्चा का। सतनाम साहिब बंदगी।